नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन हमने हमारा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और हम लोग अभी ग्रामर के छोटे मोटे थोड़े से टॉपिक ले रहे हैं, राइट? नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारे बहुवचन, क्रिया शब्द और हमने हमारे वचन बदलो, लिंग, वो सब कुछ ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक किए थे। आज हम करेंगे कुछ डिफरेंट व्याकरण के टॉपिक में हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमारे सप्ताह के नेम, यानी कि हमारे सोमवार, मंगलवार, वो एक बार देखेंगे कि हिंदी में उसको कैसे लिखते हैं। फिर देखेंगे हम लोग हमारे साल के महीने, जनवरी, फरवरी, वो सब कुछ। और फिर हम देखेंगे हमारी गिनती 1 से 40 तक, यानी कि 1 से 40 तक, राइट? 1 to 40। आज हम लोग इतनी गिनती भी एक बार देखेंगे कि कैसे लिखते हैं, राइट? और नाउ स्टूडेंट, फिर हम देखेंगे एक हमारे ग्रामर का टॉपिक र का जादू, यानी कि र के रूप। ऑलरेडी हमने एक बार कर लिया है, पर ये र है तो इस र का जादू, र का यूज कैसे होता है हम इस वीडियो में देखेंगे, राइट? तो नाउ स्टूडेंट, चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है और इसमें ये सब कुछ आप लोगों को समझाए। खासकर ख्याल रखना कि हमारे जो साल के महीने हैं उसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते अलग, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बट हिंदी में उसको लिखते कैसे है वो खास ख्याल रखना और खास ध्यान से देखना, राइट? नाउ तो स्टूडेंट, चलो देखते हैं हमारा सेशन नंबर 2 व्याकरण का पार्ट, राइट? तो चलो देखते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, हिंदी आज हम लोग व्याकरण में कुछ सीखेंगे। आज हम थोड़ी सी गिनती, हमारे सप्ताह के दिन, हमारे साल के महीने और हमारा एक ग्रामर का टॉपिक हम लोग करेंगे, राइट? तो सबसे पहले व्याकरण में हम लोग देखते हैं सप्ताह के दिन। क्या देखते हैं? सप्ताह के दिन। तो सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7। कितने दिन होते हैं? 7, राइट? सबसे पहले है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को कहते हैं बृहस्पतिवार। क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार। और ये एक संस्कृत वर्ड है, राइट? संस्कृत क्या है? ये भी एक लैंग्वेज है, भाषा है, जैसे कि हम लोग हिंदी, इंग्लिश कैसे करते हैं वैसे। तो गुरुवार को हिंदी में बृहस्पतिवार भी कहते हैं, राइट? कई बार गुरुवार भी लिखा जाता है। और शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो ये थे हमारे सप्ताह के दिन। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो सप्ताह यानी कि 7 दिनों की, राइट? हम लोग जब करते हैं ना, सप्ताह होती है, आप लोग देखते हैं ना, तो वो भी कितनी दिनों की होती है? 7 दिनों की, राइट? और सप्ताह के 3 के बाद हम देखते हैं साल के 12 महीने। एक साल में कितने महीने आते हैं? 12। कितने महीने आते हैं? 12, यानी कि 12। देखो वो कैसे, कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट? देखो इसको लिखते कैसे हो, खास ख्याल रखना है। बोलना ही वैसे है ताकि हम लोग सही लिख सके। जान्युआरी नहीं बोलवानुं, फेब्रुआरी नहीं बोलवानुं, राइट? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं, अप्रैल बोलना है। क्या बोलना है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, राइट। देखो इसमें अलग क्या है, एक तो जनवरी, फरवरी, मार्च वैसे ही लिखना है, अप्रैल नहीं अप्रैल, मई वैसे ही लिखना है, राइट। जून भी वैसे ही, जुलाई भी वैसे ही, अगस्त नहीं बट अगस्त, और सितंबर नहीं सितंबर, अक्टूबर नहीं नवंबर, वो तो वैसे ही, और दिसंबर भी डी नहीं, राइट। डी नहीं यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर हमें डी लिखना है, राइट। दिसंबर, क्या करना है, दिसंबर, राइट। तो ये थे हमारे साल के 12 महीने। तो उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं वो आपको खास ख्याल से रखना है, एक दो बार आप लोगों को पहले रीड भी करना है। डन। नाउ हमारी गिनती, ऑलरेडी हमारी गिनती हमें एक 1 से 20 से आगे भी आ गई, एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक हाथी है तो 1 1 2, तो 2 1 2 3 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10। अभी इसको लिखते कैसे है वो ख्याल रखो, एक, वो तो इजी है, राइट। 1 2 3 4 वो सब इजी है, बट ख्याल रखना है हमें 5 में, 5 के ऊपर अनुनासिक करना कंपलसरी है, राइट। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 तो वो होगा रॉन्ग। अगर हमें क्या करना होगा, ऊपर अनुनासिक करना कंपलसरी है, राइट। 5 6, इसमें भी खास ख्याल रखना है, कई जगह पर 6 ऐसे भी लिखते हैं विसर्ग लगा के, राइट। तो वो भी सही होता है, राइट। 6 7 तो इजी है, 8 भी इजी है। अभी 9 में ख्याल रखना है कि 9 में हमें 2 मात्राएं लगानी है, राइट। 9 ऐसे नहीं लिखना है, राइट, ये गलत होगा। डन। हमें क्या करना है, न के ऊपर एक मात्रा नहीं बट 2 मात्राएं, 9, राइट। और 10 तो वो तो इजी ही है, राइट। नाउ 1 से 10 के बाद आता है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो 19 है ना, वो ऐसे भी लिखते हैं, ऊ और 2 न है ना, उसको साथ में और फिर ऐसे, राइट। 2 न ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। और 15 यहाँ पर द के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, र का रूप, जो आज हम लोग हमारे इस वीडियो में र के रूप भी देखेंगे, राइट। तो 15, उसमें आप लोगों को खास ख्याल रखना है 19 20। डन। तो इसको जैसे भी हम लोग बोलते हैं, अगर हमारा उच्चारण सही होगा तो हम लिखेंगे भी सही। डन। फिर 21 22 वैसे ही 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, राइट। तो खास ख्याल इसमें ये रखना है कि सभी में मात्रा बड़ी ई की ही आएगी। किसकी आएगी, बड़ी ई की। जहाँ पर हम लोग बड़ी ई डायरेक्ट लिख रहे हैं, जैसे कि 23, तो उसमें ऑफ कोर्स बड़ी ई ही लिखनी है। और जहाँ पर जैसे कि 24, तो हम इसमें ई की ज़रूरत नहीं है, हमें उसमें बी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम लोग बी की मात्रा बड़ी ई की ही लगाएंगे। वो खास ख्याल रखना है। 24 25 26 27 28, जहाँ पर ईस लगता है वहाँ पर बड़ी ई, और जिन शब्द में मात्रा लगती है वहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा करनी है, राइट। तो ये खास ख्याल रखना है। इसमें 21 22 23 24 25 26 27 28
28, अट्ठा। देखो हम बोलते कैसे, अट्ठा अट्ठा, तो हम लोग उसमें ट है उसका थोड़ा सा उच्चारण करते हैं, तो इसका मतलब कि वो आधा ट है, राइट। 28, 29 और 30, 29 આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં 29, પછી 30, 29, પછી 30, राइट। वैसे ही 29 के बाद 30 आता है, राइट। उसके बाद देखते हैं हम लोग 31 की लाइन, 31 की लाइन, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, राइट। देखो यहाँ पर भी खास ख्याल रखना है कि सभी में मात्रा दीर्घ की आएगी। 31, 32, 33 है, सभी के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। 36, 37, 37 स के ऊपर क्या लगानी है, दो मात्राएं, से ती स, राइट। तो सभी में कैसी आएगी, बड़ी ई की मात्रा ही आती है, राइट, सभी में। 38, 39 और 40, या तो 39 भी लिखा जा सकता है कई बार, राइट, 39। ओके, तो ये थी 31 की लाइन। एक बार रीड कर लेते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, डन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे र का जादू। सीखना है ना र का जादू सबको, तो देखो वो कैसे करते हैं र का जादू। र का जादू देखते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर एक दो भाई बहन है, वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, वो हमें सुनना है, समझना है, और फिर हमें इसी बातों के दौरान हम लोग र के रूप सीख जाएंगे। देखो देखो दोनों भाई बहन कैसे दिख रहे एक दूसरे के सामने। भैया क्या तुम्हें पता है कि र एक जादूगर है? क्या कहती है ये लड़की कि भैया तुम्हें पता है कि र एक जादूगर है। क्या है? जादूगर। तो उसका भैया बोलता है, नहीं धानी, क्या तुम मुझे इसका जादू दिखाओगी? यानी कि इस लड़की का नाम क्या है? धानी। और वो उसके भैया को कहती है कि आपको र के जादू के बारे में पता है कि र तो एक जादूगर है। र क्या है? हमारा व्यंजन है एक। तो सारे व्यंजन नहीं, बट र ही कैसे जादूगर है ना? ऐसा क्वेश्चन होता है ना मन में। तो ये जो इसका भैया है ना, वो कहता है कि धानी तुम मुझे दिखाओगी कि र का जादू कैसे होता है? यस, धानी की बारी है। धानी अभी कह रही है, हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनो हमारे शब्द में कहीं भी र आ जाता है। मेरे साथ नीचे लिखे शब्द पढ़ो। रथ, चरण, नहर, हलधर, राइट। देखो धानी है ना, वो क्या कर रही है कि हाँ हाँ सुनो, हमारे शब्द में कहीं भी र आ जाता है। देखो आप कोई भी शब्द बोलते होगे तो कहीं ना कहीं र का इस्तेमाल हम लोग करते ही है। जैसे कि हमने शब्द देखे, रथ, चरण, नहर और हलधर, तो देखा सभी में र दिखाई दे रहा है सबको। यस, राइट। तो हम लोग कोई भी ऐसे वर्ड बोलते हैं, घर में कोई भी वाक्य बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं र तो इस्तेमाल होता ही है ना? राइट। नाउ अभी दूसरा देखते हैं कि सबसे पहला ये र की बात हुई, राइट। नाउ अभी हम देखते हैं कुछ और, जैसे कि धानिया भी बता रही है कि यह अपनी पीठ पर ऊ और ऊ की मात्रा भी लगा लेता है। कहाँ पर? पीठ पर। अरे वाह, उसका भाई कहता है अरे वाह, कैसे? देखो इस तरीके से, र और छोटा ऊ, तो ये र हुआ और उसकी छोटे ऊ के साथ ये थी मात्रा, यानी कि उसने अपनी पीठ के ऊपर इसको ऊ को लगा लिया, राइट। रूक, रुई, रुपया और करुणा, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ? र ने
प्लस छोटा ऊ तो क्या बनेगा रू, और वो कहाँ पर लगा लिया उसने अपनी पीठ के ऊपर, राइट। फिर दूसरा देखते हैं र और बड़ा ऊ, तो जैसे कि बड़ा ऊ की मात्रा लगी थी वैसे छोटे ऊ की लगी थी वैसे ही बड़े ऊ की लगेगी। र प्लस बड़ा ऊ तो क्या बनेगा रू, राइट। और वो कैसे लिखते हैं इस तरीके से, र प्लस बड़ा ऊ होगा तो ऐसा होगा, राइट। और छोटे ऊ की बात होगी तो कैसे होगा ऐसे, राइट। इससे शब्द देखते हैं हम लोग रूपा, अमरूद, रूठना, जरूर, राइट। तो ये शब्द सारे कैसे हैं बड़े ऊ वाले, और वो भी किसके साथ जुड़े हैं र के साथ। तो सबसे पहला तो क्या था सिंपल र जो हम कई बार बोलते हैं, और दूसरा ये है एक ऊ वाला और एक बड़ा ऊ वाला, तो रू रू, और वो कहाँ पर लगा लेता है अपनी पीठ पर। धानी ने एक सुंदर बात बताई। अभी भैया अब र के इन रूपों को ध्यान से देखना और समझना। तो चलो भैया के साथ साथ हम लोग भी देखेंगे और समझेंगे, राइट, कि और उसके नए नए रूप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यह अपने से पहले आने वाले आधे वर्ण जैसे क की मदद करने के लिए उसका पैर बन जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर पहले आने वाले आधे वर्ण पर, जैसे कि यहाँ पर देखो हमें एक वर्ड दिया है क आधा दिया है, जिसके नीचे ऐसा हलन होता है उसका मतलब कि वो आधा क है। तो उसकी मदद करने के लिए वो उसके पैर में लग जाता है, यानी कि यहाँ पर क्र देखो ऐसे लगता है ना, क्र लगता है ऐसे, तो वो क्या होगा उसके पैर में लग जाता है। तो इसलिए इसको पदेन र कहते हैं। क्या कहते हैं पदेन र, राइट। देखो पदेन र कैसे होता है प दे न, राइट, पदेन र, यानी कि जो पहला वर्ण आधा है उसके साथ जुड़ता है। उसके हम लोग शब्द देखते हैं जैसे कि क्र म, राइट, क्रम। फिर चक्र हम करेंगे चक्र, तो च पूरा है, और क्र तो देखो क्र के साथ क के साथ हम लोग र बोलते हैं, यस। तो यहाँ पर क्र के साथ र जुड़ा और नीचे तो उसको पदेन र कहते हैं, राइट।